दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल का एक दिन ऐसा भी होता है जब गंगा, यमुना और सरस्वती में स्वयं शिव जी का वास होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व और माघ मास का अंतिम स्नान कैसे जुड़कर लोगों को मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कोई इस स्नान का फल प्राप्त करता है? कौन सा स्थान जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति को काट देता है और क्यों कहा गया है शास्त्रों में माघ मास की शिवरात्रि को किया गया स्नान स्वयं भगवान शिव को भी प्रसन्न कर देता है। दोस्तों, आज की इस कथा में आप जानेंगे माघ मास के अंतिम स्नान का गुप्त रहस्य, शिवरात्रि और माघ स्नान का अद्भुत संबंध। साथ ही हम जानेंगे एक साधारण मनुष्य की असाधारण मोक्ष यात्रा और वो कथा जिसे सुनकर देवता भी मौन हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा आपको कैसे और कब मिलेगी? तो इस सच्ची कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइए हमारे साथ समय के उस पवित्र क्षण में प्रवेश करते हैं जहां माघ मास का अंतिम स्नान और महाशिवरात्रि मिलकर रचते हैं मोक्ष का महाकाव्य। दोस्तों, जब ये संसार शोक में डूबा होता है, जब मनुष्य की आत्मा पापों के बोझ से दब जाती है और जब हर दिशा में केवल संघर्ष, दुख और अशांति दिखाई देती है, तब प्रकृति स्वयं मनुष्य को पुकारती है, आओ शुद्ध हो जाओ। यह पुकार किसी मनुष्य की नहीं होती, यह पुकार होती है धर्म की, यह पुकार होती है गंगा की, ये पुकार होती है भगवान शिव की। दोस्तों, माघ मास केवल एक साधारण महीना नहीं है, यह केवल पंचांग की एक तिथि नहीं है, यह वह काल है जब पृथ्वी पर स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। पुराणों में कहा गया है, माघ मास में स्नान करना इतना पुण्यकारी है कि ऐसा अवसर तीनों लोकों में भी दुर्लभ है। लेकिन क्या आपको पता है कि माघ मास का सबसे पुण्यकारी स्नान कब होता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, महाशिवरात्रि पर किया गया स्नान भी माघ मास के स्नान के बराबर फल देता है या नहीं? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तब उन्होंने अनुभव किया माघ मास में जल केवल जल नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है। इसी कारण गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, इन सभी नदियों में माघ मास के स्नान को मोक्ष का द्वार कहा गया है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप लेकर इस धरती पर जन्म लेता है। कुछ पाप वह जानता है, कुछ पाप अनजाने में करता है, जैसे झूठ, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, माता पिता का अपमान, ब्राह्मण व साधु का तिरस्कार। ये सभी पाप आत्मा पर ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कीचड़ शरीर से। माघ मास इन्हीं पापों को धोने का कार्य करता है। अब यहाँ से कथा धीरे धीरे महाशिवरात्रि की ओर बढ़ती है। भगवान शिव, जो स्वयं तपस्वी हैं, जो शमशान में वास करते हैं और जो गंगा को जटाओं में धारण करते हैं, वे ही माघ मास के संरक्षक देवता माने जाते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि माघ मास में स्वयं भगवान शिव प्रयागराज के तट पर अदृश्य रूप से विचरण करते हैं। एक बार कल्पना कीजिए, ठंडी भोर, आकाश में हल्की लालिमा, गंगा का शांत प्रवाह और उसी जल में एक साधारण मनुष्य कांपते हाथों से स्नान कर रहा है। उसे नहीं पता कि उसी समय उसके सिर के ऊपर देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। दोस्तों, माघ मास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ राजा और रंक समान होते हैं। ना धन देखा जाता है, ना जाति। जो भी श्रद्धा से स्नान करता है वो पुण्य पा जाता है। दोस्तों, अब आता है अंतिम प्रश्न कि माघ मास समाप्त हो जाता है, पर क्या पुण्य का द्वार भी बंद हो जाता है? अब दोस्तों, यहीं से ये कथा एक नई दिशा लेती है, क्योंकि माघ मास के बाद आती है एक ऐसी रात्रि जो स्वयं शिव की रात्रि है। वही रात्रि जिसमें अंधकार में भी प्रकाश छुपा होता है, वह रात्रि जिसमें स्नान 1000 स्नानों के बराबर होता है, वह रात्रि जिसे संसार महाशिवरात्रि कहता है। यदि माघ मास छूट जाए तो क्या सब समाप्त हो जाता है या फिर भगवान शिव अपने भक्तों को एक और अवसर देते हैं? इसे हम एक कथा के माध्यम से आपको बताते हैं। ये कथा उस समय की है जब सृष्टि नई नई रची गई थी। चारों ओर केवल जल, आकाश और मौन था और उस मौन में एक कमल पर विराजमान थे पितामह ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना तो कर दी, पर एक चिंता उनके मन में उठी। जब मनुष्य जन्म लेगा तो पाप भी करेगा, उसके पापों का नाश कैसे होगा? ये सब सोचकर ब्रह्मा जी तप में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक तप किया।
तपस्या के अंत में आकाश में गूंज उठा हरि ओम। साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारायण, मनुष्य पाप करेगा तो उसे पाप से मुक्त होने का कोई सरल मार्ग दीजिए। विष्णु भगवान मुस्कुराए और कहा, हे ब्रह्मा, मैं ऐसा समय दूंगा जिसमें जल भी अमृत बन जाएगा। उन्होंने अपने सुदर्शन से काल चक्र को स्पर्श किया। उसी क्षण माघ मास की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा, पौष पूर्णिमा से लेकर माघ अमावस्या तक जो भी मनुष्य पवित्र नदी में स्नान करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और तभी से माघ मास को देवताओं का प्रिय मास भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्नान के लिए स्थान कौन सा है। इसी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, वो है प्रयागराज। अब एक दिव्य सभा हुई। इस सभा में इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर और स्वयं भगवान शिव भी थे। ब्रह्मा जी ने पूछा, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहाँ यह पुण्य सबसे अधिक फल दे। भगवान शिव बोले, गंगा पवित्र है, यमुना भक्ति है और सरस्वती ज्ञान है, वहीं ये पुण्य पूर्ण होगा। इसी प्रकार गंगा स्वर्ग से उतरी, यमुना पृथ्वी पर प्रवाहित हुई, सरस्वती अदृश्य होकर मिली और बना त्रिवेणी संगम प्रयागराज। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं। इंद्र प्रयाग में रहते हैं, वरुण गंगा में, शिव तट पर ध्यान करते हैं और इसी कारण माघ मास का स्नान देवताओं के सानिध्य में होता है। चलिए अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक आपको छोटी सी कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था, अहंकारी और घमंडी। उसने कहा, इतनी ठंड में स्नान करना मूर्खता है। उसने माघ मास स्नान का उपहास किया। दंड स्वरूप धीरे धीरे राज्य में अकाल पड़ा, संतान बीमार हुई, सुख नष्ट हो गया। तब एक तपस्वी ने कहा, राजन, तुमने माघ मास का अपमान किया है। राजा कांप उठा। राजा ने कहा, मुझे बताइए मैं क्या करूं ताकि मेरा ये पाप धुल सके। उस तपस्वी ने उन्हें माघ मास के बारे में बताया। राजा ने माघ मास में त्रिवेणी संगम पर 30 दिन तक स्नान किया। अंत में उनकी आत्मा शुद्ध हुई और राज्य फिर से फलने फूलने लगा। दोस्तों, माघ मास हमें सिखाता है संयम, दया, सेवा, मौन, भक्ति। केवल स्नान नहीं, जीवन शुद्ध करने का अभ्यास है। ये समय अपनी आत्मा को पहचानने का है। चलिए हम आपको बताते हैं जब माघ मास अपने अंतिम चरण में होता है। सूर्य अपनी चाल बदलने लगता है और चंद्रमा अमावस्या की ओर बढ़ता है। वह वही समय है जब पृथ्वी पर दिखता कुछ नहीं है पर घटित बहुत कुछ होता है। साधारण मनुष्य नहीं समझ पाता। अमावस्या अंधकार है, परंतु शास्त्र कहते हैं अमावस्या आत्मा का प्रकाश है, क्योंकि इसी तिथि पर चंद्र लुप्त होता है, अहंकार शांत होता है और पितृलोक के द्वार खुलते हैं। माघ मास में हर दिन स्नान पुण्य देता है, पर माघ अमावस्या पर किया गया स्नान पूरे मास का सार बन जाता है। पुराणों में कहा गया है, माघ मास की अमावस्या पर स्नान करने वाला मनुष्य पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। माघ अमावस्या के दिन पितृलोक से आत्माएं पृथ्वी की ओर प्रस्थान करती हैं। वे अपने वंशजों को देखने आती हैं। कौन उनका स्मरण करता है, कौन उनके लिए जल अर्पित करता है, कौन दान करता है। पितृ शरीर से मुक्त होते हैं, वे केवल जल भावना स्मरण से ही तृप्त होते हैं। इसीलिए गंगा जल, तिल, अन्न, दीप दान माघ अमावस्या को अत्यंत फलदायी माना गया है। बहुत समय पहले प्रयाग के समीप एक ब्राह्मण रहता था, नाम धर्मदास। धर्मदास अत्यंत गरीब था। खेत सूखे थे, पत्नी रोगी, संतान नहीं, घर में अन्न नहीं। एक दिन एक वृद्ध साधु ने कहा, वत्स, तुमने अपने पितरों का श्राद्ध छोड़ दिया। धर्मदास रो पड़ा, महाराज, मेरे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु ने कहा, दान नहीं, भावना देखी जाती है। धर्मदास ने निश्चय किया, मैं माघ अमावस्या को अंतिम स्नान अवश्य करूंगा। ठंडी सुबह, धुंध छाई हुई थी, गंगा शांत बह रही थी। धर्मदास कांपते शरीर से गंगा में उतरा, 3 बार डुबकी लगाई और उसने कहा, हे पितृदेव, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल श्रद्धा है। स्नान के तुरंत बाद आकाश में श्वेत प्रकाश दिखाई दिया, हवा सुगंधित हो गई। धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए, आंसू बहने लगे। उसी क्षण पितृलोक में उनके पितर तृप्त हो गए। कुछ ही दिनों में घर में अन्न आया, पत्नी स्वस्थ हुई, गांव में सम्मान मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो दोस्तों, ये माघ स्नान का फल था। माघ अमावस्या पर क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पितरों के नाम से तिल जल दान करें, गरीब को अन्न दान करें, मौन और संयम रखें।
क्या नहीं करना चाहिए, झूठ, क्रोध, अपवित्र भोजन और तिरस्कार गलती से भी ना करें। दोस्तों, कहा जाता है जो व्यक्ति माघ अमावस्या को श्रद्धा से स्नान करता है उसके कुल में 7 पीढ़ियां सुख पाती हैं। माघ अमावस्या का अंतिम स्नान केवल एक परंपरा नहीं है, ये पूर्वजों संतानों के बीच प्रेम का सेतु है। लेकिन क्या माघ अमावस्या के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? नहीं, क्योंकि माघ के बाद आती है शिवरात्रि। दोस्तों, माघ मास समाप्त हो चुका होता है, गंगा का तट शांत हो जाता है, लेकिन तभी आकाश में एक विशेष कंपन शुरू होता है। ये कंपन किसी उत्सव का नहीं है, ये कंपन तप, त्याग और तांडव का है, क्योंकि ये समय है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि को केवल एक पर्व समझना सबसे बड़ी भूल है। शिवपुराण कहता है कि यह वह रात्रि है जब स्वयं सृष्टि के कण कण में शिव विराजमान होते हैं। शिव जी जागृत रहते हैं, देवता जागते हैं और पाप स्वयं कांपने लगता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब माघ मास समाप्त हो गया तो महाशिवरात्रि का माघ मास से क्या संबंध? उत्तर बहुत गूढ़ है। दोस्तों, पुराणों में वर्णन आता है कि माघ मास में भगवान शिव प्रयागराज में अदृश्य रूप से वास करते हैं। वे देखते हैं कौन स्नान कर रहा है, कौन संयम रख रहा है, कौन दान कर रहा है, और जो व्यक्ति किसी कारण से इस समय स्नान नहीं कर पाता, शिव उसके लिए महाशिवरात्रि का द्वार खोल देते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माघ मास के संपूर्ण स्नानों के बराबर फल देता है ये महाशिवरात्रि का एक स्नान। पर यह संभव तब होगा जब श्रद्धा हो, व्रत हो और अहंकार ना हो। बहुत से लोग शिवलिंग को केवल पत्थर समझते हैं, तो ये उनका अज्ञान है। शिवलिंग का अर्थ है ऊर्जा का केंद्र, और जब जल, बेलपत्र, दूध, गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ता है तो आत्मा शुद्ध होती है। चलिए इसे अच्छे से क्लियर करते हुए हम आपको एक महाशिवरात्रि की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी था, हिंसा उसका कर्म था, पाप उसका जीवन, शिव से उसका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं था। एक दिन वो जंगल में भटक गया, भूखा, थका, भयभीत। उसने एक पेड़ पर रात बिताने का निश्चय किया। अब जिस पेड़ पर वो बैठा था वो बेलपत्र का था, नीचे शिवलिंग स्थित था। डर के कारण उसने पत्ते तोड़े, नीचे गिरते गए पत्ते। पूरी रात वो जागता रहा और पत्ते तोड़ता रहा, परंतु अनजाने में वह शिव जी की पूजा कर रहा था। प्रातः शिकारी की आत्मा हल्की हो गई, जीवन बदल गया, पाप नष्ट हो गए। शिव ने कहा, वत्स, तूने अनजाने में महाशिवरात्रि का पूर्ण व्रत कर लिया। सोचिए दोस्तों, जब अनजाने में महाशिवरात्रि इतना पुण्य दे सकता है तो जानबूझकर किया गया स्नान और पूजा क्या नहीं दे सकता। क्या करना है आपको शिवरात्रि पर? सूर्योदय से पहले स्नान करें, मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि माघ स्नान छूट गया है तो हे शिव मुझे क्षमा करें ऐसा बोले। जल, दूध, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। आपसे जो भी गलतियां हुई हों उनके लिए भगवान से क्षमा मांगें। दोस्तों, कहते हैं जो व्यक्ति महाशिवरात्रि को स्नान, व्रत और जागरण करता है उसके लिए यम के द्वार बंद हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे माघ मास शुद्ध करता है, माघ अमावस्या पितरों को तृप्त करती है और महाशिवरात्रि स्वयं शिव से मिला देती है। दोस्तों, अब हम आपको महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर पूजा, जागरण और मोक्ष का महत्व बताएंगे। सूर्य अस्त होता है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, चारों दिशाओं में मौन है, लेकिन यह मौन साधारण नहीं है। यह वह मौन है जिसमें स्वयं शिव जाग रहे हैं। सामान्यतः देवों की पूजा दिन में की जाती है, पर शिव दिन और रात से परे है। शिव पुराण कहता है कि शिवरात्रि की पूजा रात में ही होनी चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि की रात्रि शिव की चेतना पृथ्वी से सबसे निकट होती है। इसलिए ध्यान, साधना, जागरण सब रात्रि में ही होता है। शिवरात्रि में रात्रि को भी 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रहर, जो कि 6 से 9 के बीच होता है। इसमें पापों की स्वीकारोक्ति होती है। पूजन कैसे करना है? जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। नंबर 2 अर्थात दूसरा समय 9 से 12, इसमें अहंकार का त्याग होता है। पूजा, दूध से अभिषेक करें, बेलपत्र को अर्पित करें। नंबर 3 अर्थात तीसरा पहर 12 बजे से 3 बजे, इस समय आत्मा का जागरण करें। पूजा कैसे करें? घी और शहद अर्पित करें तथा ध्यान करें और मौन रहें। नंबर 4 अर्थात
चौथा पहर जो कि 3 से 6 के बीच होता है, इसमें मोक्ष का द्वार खुलता है। पूजन कैसे करें? गंगा जल अर्पित करें तथा दीपदान करें। इतना करने से व्यक्ति को जीवन और मरण से मुक्ति मिल जाती है। जागरण क्या है? आपने ये शब्द इस वीडियो में कई बार सुना है, तो मैं आपको बताती हूँ। जागरण का मतलब है ध्यान। केवल आंखों को बंद करके मत बैठिए, अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। कहा गया है जो महाशिवरात्रि को एक रात्रि जागता है उसके जीवन के कई जन्मों की निद्रा टूट जाती है। एक नगर में एक वेश्या रहती थी। जीवन पापमय, समाज से तिरस्कार मिला उसे। एक रात उसे भोजन नहीं मिला, वो भूखी रही, पूरी रात जगी। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत और जागरण कर लिया, अर्थात तो पूरी रात जग गई। परिणाम ये हुआ कि कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए, लेकिन शिवदूत भी प्रकट हो गए। शिव ने कहा इसने मेरी रात्रि जागकर बिताई है और उसकी आत्मा मुक्त हो गई है, अर्थात अब ये जीवन और मृत्यु के संघर्ष से मुक्त है। दोस्तों, शिव भेदभाव नहीं करते, वो केवल भावना देखते हैं। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर स्नान, व्रत, 4 प्रहर पूजा, जागरण करता है वह माघ स्नान के संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में मिलता है। जब भय मिट जाए, क्रोध शांत हो जाए, अहंकार टूट जाए, वहीं शिव की कृपा है। ऐसे माघ मास शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही महाशिवरात्रि आत्मा को मुक्त करती है। दोस्तों, हर कथा का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कथाएं अंत नहीं करती, वे जीवन की नई शुरुआत बन जाती हैं। माघ मास, माघ अमावस्या और महाशिवरात्रि, ये तीनों मनुष्य को वहीं ले जाते हैं जहां उनका पतन रुका होता है। शिव पुराण कहता है जो स्नान, दान, व्रत और शिव स्मरण को जीवन में उतार लेता है उसके पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शिव दंड नहीं देते, वे परिवर्तन देते हैं। दोस्तों, एक नगर के किनारे एक चंडाल रहता था जो कि समाज से बहिष्कृत, मंदिर में प्रवेश निषेध तथा जीवन अपमान से भरा था। एक दिन वो गंगा किनारे गया। माघ मास चल रहा था, ठंड बहुत थी। उसने सोचा एक बार स्नान कर लेने से क्या हानि होगी। उस स्नान के बाद उसका मन शांत हुआ, हिंसा छूटी, जीवन बदला। मृत्यु के बाद यमदूत नहीं आए, शिवदूत आए। इसी तरह एक डाकू था जिसका कार्य था हत्या करना, लूट करना तथा लोगों में अपने लिए भय उत्पन्न करना। एक बार महाशिवरात्रि की रात वह जंगल में फंस गया। डर के कारण वो पूरी रात जगता रहा, शिव शिव पुकारता रहा। सुबह मन बदल चुका था, हिंसा समाप्त हो चुकी थी, वो एक साधु बन चुका था। शिव ने कहा जब भय में भी मेरा स्मरण हुआ तो उसका उद्धार तो निश्चित है। शास्त्र कहते हैं पाप कर्म नहीं, अहंकार है, और जब मन झुक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, तो अहंकार भी टूट जाता है। तभी शिव प्रकट होते हैं और शिव उद्धार करते हैं। जो व्यक्ति माघ मास में संयम रखता है, माघ अमावस्या को पितरों का स्मरण करता है, शिवरात्रि को जागरण करता है, उसके लिए यह जन्म अंतिम दुख का जन्म बनता है। उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं, जैसे भय समाप्त हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, संबंध सुधरने लगते हैं और मन स्थिर हो जाता है तथा साथ ही ईश्वर से दूरी भी मिट जाती है। शिव को पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, केवल अहंकार को छोड़ना पड़ता है। माघ स्नान शरीर को शुद्ध करता है और शिवरात्रि आत्मा को मुक्त करती है। दोस्तों, यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो माघ मास में एक बार स्नान अवश्य कीजिएगा, और अगर वो अवसर छूट जाए तो महाशिवरात्रि को ना छोड़िएगा। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में अंधकार छा जाए तो याद रखिएगा शिव अंधकार में सबसे अधिक प्रकट होते हैं। यही इस कहानी का अंत है, यही इस कहानी का सत्य है और यही इस कहानी का संदेश है। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श की है, आपके हृदय तक पहुँची है और आपको अच्छी लगी है, तो समझ लीजिएगा कि शिव तक पहुँचने का मार्ग आपके लिए खुल गया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार तथा शिव भक्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए पौराणिक रहस्य के साथ, एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक हर हर महादेव। इस शिवरात्रि आप पर शिव जी की विशेष कृपा रहे तथा आपके समस्त रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएं। इसी कामना के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। Thank you so much for watching.